जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी माह के दूसरे सप्ताह के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए 8 जनवरी से 14 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे, किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, कौन सा ग्रह राशि बदलेगा, उन ग्रहों का, उन बनने वाले योगों का प्रभाव क्या होगा। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए चैनल के साथ। तो देखिए 8 जनवरी से 14 जनवरी तक की मैं बात कर रही हूँ और इस पूरे सप्ताह में जो सप्ताह की शुरुआत होगी और सप्ताह के अंत तक बुधादित्य राजयोग बनने वाला है, जो काफ़ी अहम है क्योंकि ये बनेगा धनु राशि में और साथ में बनेगा त्रिग्रही योग और मध्य में बनेगा चतुर्ग्रही योग भी। क्योंकि अब इस सप्ताह की शुरुआत से, क्योंकि 7 जनवरी को बुध ने राशि परिवर्तन किया और धनु राशि में आ गए। धनु राशि में पहले से ही सूर्य मौजूद हैं तो बुधादित्य राजयोग बन गया और साथ में मंगल मौजूद हैं तो त्रिग्रही योग भी बन गया। अब यहाँ बीच में क्या होगा कि चंद्रमा भी आ जाएंगे तो चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से धनु राशि में 4 ग्रह एक साथ मौजूद होंगे। अब इस सप्ताह की जो शुरुआत होगी तो चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में रहेगी और चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ 4 भावों में सक्रिय रहेंगे। चंद्रमा इन 4 भावों में इनकी सक्रियता कई तरह के परिवर्तन भी लेकर आएगी और इस सप्ताह में ही इस वर्ष का पहला गजकेसरी राजयोग भी बनेगा। गजकेसरी योग भी बनेगा और शुरुआत सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ हो रही है। त्रिपुष्कर योग भी बनेगा, अमृत सिद्धि योग भी बनेगा, यानी बहुत से ऐसे योग इस सप्ताह में बनने वाले हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा यहाँ इस वर्ष की पहली, इस महीने की पहली 2024 की अमावस्या तिथि भी होगी, जो कि पौष मास की अमावस्या तिथि है, जो 11 जनवरी को पड़ने वाली है। तो बहुत खास होगी ये अमावस्या तिथि। इसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, सारी चीज़ें विस्तार से, और शुभ रंग में बताऊंगी, शुभ अंक भी मैं बताऊंगी तुला राशि के लोगों के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब इस सप्ताह की शुरुआत से ही कहा मैंने, चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, वृश्चिक राशि में, जहां आपकी राशि के स्वामी शुक्र मौजूद हैं। शुक्र और चंद्र की युति है तो लक्ष्मी योग तो बनता है। अब इस समय क्या होगा कि देखिए क्या है कि आमतौर पर कई बार होता है आपके पास उन चीज़ों को तय करने की स्वतंत्रता नहीं होती है जो आप करना चाहते हैं, लेकिन ये सप्ताह आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर दे सकता है जहां आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और आप उन चीज़ों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं जिन पर आप देना चाहते हैं। वो मौके आपको मिल सकते हैं। एक चीज़ याद रखें, जब पैसे की बात आती है तो डींगे हाँकना बिल्कुल बंद कर दें, बढ़ा चढ़ा कर कहना बिल्कुल बंद कर दें। इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये ऐसे कदम हैं जिनमें अक्सर पैसा खर्च होता है। तो मन को शांत रखें, जो है उसको सामने रखें और ये सप्ताह आपको बहुत कुछ देने वाला है। सप्ताह के अंत तक बहुत सी चीज़ें आपके लिए फेवर में होने वाली हैं। आपके जीवन में प्रेम और गर्मजोशी आप महसूस कर पाएंगे। व्यापार के संबंध में कहें, ग्रहों की चाल बड़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ सावधानी रखी हैं, लेकिन ये ऐसा समय होगा, यहाँ आपको ऐसा अवसर मिलेगा जहाँ चीज़ें आपको ऊपर लेकर जा सकती हैं, आपको आगे बढ़ा सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा का, ज्ञान का विस्तार रहेगा। आप कुछ ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं जिससे माता पिता को आप पर गर्व होगा। यहाँ अपने सप्ताह में आप इस समय जो आपके भटकते विचार हैं ना, उनसे मुक्त हो जाएंगे, ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। और स्वास्थ्य की अगर आप उपेक्षा करते हैं तो छोड़ दीजिए स्वास्थ्य की उपेक्षा करना, क्योंकि स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना बनता है। अब स्वास्थ्य का ध्यान रखना है क्योंकि राहु 6ठे भाव में है, तो अगर आप कोई नशीली चीज़ लेते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो उनका सेवन बंद कर दीजिए, इससे स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा। जो गुरु बृहस्पति हैं वहाँ आपके 7वें भाव में मौजूद हैं, तो ये क्या करेंगे, आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे और साथ ही जब ये सुधार होगा तो आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी, जिन्हें आप खरीदने की चीज़ें हो सकती हैं, किसी को समझाने की हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत आसान हो जाएंगी गुरु की कृपा से, और आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि भी करते नजर आएंगे। मन भी दान पुण्य के कार्यों में लगेगा, दान पुण्य आप करना चाहेंगे। परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन में जाने का फैसला कर सकते हैं।
और परिवार के सदस्यों के साथ आप अंदरूनी शांति की अनुभूति कर पाएंगे। मन में बड़े पॉजिटिव थॉट्स होंगे। चंद्र शनि से 5वें भाव में शनि महाराज के होने से इस समय जो कार्य क्षेत्र है वहाँ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कुछ नई चुनौतियाँ आ सकती हैं। ऐसे में क्या है, अगर आपको अपने नए टारगेट या लक्ष्य दिए जाएं तो उनसे बचना नहीं है, उन पर पूरी तरह से फोकस करके काम करना है, क्योंकि चुनौतियां दे सकता है यहाँ शनि आपको। तो थोड़ा ध्यान रखें, उन चुनौतियों को एक्सेप्ट करें। यदि आपको अपनी परीक्षा का इंतजार था, इस राशि के जो स्टूडेंट हैं, तो इंतजार खत्म है, परीक्षाएं चल रही हैं। और परीक्षाएं चल रही हैं तो आपको अपना पूरा ध्यान उन पर लगाना चाहिए, बाकी की चीज़ों में अपने टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि ये समय आपके लिए उन शुभ समाचारों को लेकर आ सकता है जो आप चाहते हैं। आपके माता पिता का काफ़ी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और इस माता पिता के सपोर्ट से आप उन चीज़ों को भी प्राप्त कर सकते हैं जो वो आपसे इच्छा रखते हैं या आप जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं। देखिए, इस समय कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अक्सर आपके काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग हर किसी के जीवन में मिलेंगे जिनका आपको पता नहीं होता, लेकिन उनका मकसद ही होता है आपके काम को बिगाड़ना, आपके प्रति द्वेष भावना रखना। तो आपको उन लोगों से तो सतर्कता बरतनी होगी। आपके जो कार्य क्षेत्र है, छवि को खराब करने का षड्यंत्र रख सकते हैं, काम को बिगाड़ने का षड्यंत्र रख सकते हैं, तो उनके क्रोध से बच के रहें। ऐसे लोगों के आसपास भी ना भटके, सावधानी रखते हुए कार्य करें। और यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें काम करती हैं आपके पीछे जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, कुछ दान पुण्य बताती हूँ, कुछ लोगों की सेवा बताती हूँ। ये चीज़ें आपके पीछे से काम करती हैं ऐसे लोगों से बचाने के लिए। यहाँ धर्म स्थान पे आप इस सप्ताह के मध्य में जा सकते हैं, और जो कारोबारी हैं इस राशि के वो लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। उनको लंबी दूरी की यात्रा का योग भी बना हुआ है। पूरा सप्ताह आपको कारोबार के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कोई ठेके पर काम करते हैं, तो वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आप अपने टारगेट्स को पूरा कर पाएंगे। अब देखिए, इस सप्ताह में जो 11 जनवरी का दिन है, यहाँ ये अमावस्या तिथि है, जो कि इस वर्ष की पहली अमावस्या और पोष मास की अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि अपने आप में भी खास तिथि होती है, क्योंकि इस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, स्नान दान धर्म करते हैं, उपाय करते हैं, और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद इस दिन प्राप्त होता है। शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है, गुरु ब्रह्मा का आशीर्वाद, गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलता है, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। तो त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलेगा तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो आप इस दिन क्या करें, कुछ ना कुछ दान धर्म ज़रूर करें, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करें। सर्दी का मौसम है, चाहे गुड़ ही क्यों ना देना हो, चाहे तिल ही का दान क्यों ना करना हो, लेकिन ज़रूर करें। और शिवलिंग की पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ इस दिन करें, बहुत ज़्यादा शुभ रिजल्ट मिलेंगे। पहला ये अमावस्या का तिथि है, और पहली अमावस्या तिथि अपने लिए आप इम्पोर्टेंट बना सकते हैं ऐसे कार्यों को करने से। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।